Hello everyone, welcome to Mishra Academy. So today we do wastewater story. So what is waste? Waste मतलब कोई चीज़ जो बेकार हो जाती है. And what is mean of water? It mean that water मतलब होता है पानी and waste मतलब बेकार पानी की कहानी. अब हम इसमें बोले जो वेस्ट पानी जो हो जाता है फिर उसको फेंक दिया जाता है या फिर इसको फिर से यूज़ करते हैं फिल्टरेशन करें एरेशन करके. इन सब प्रोसेस को करके वेस्ट वाटर जो होता है फिर से फिल्टर करके न्यू वाटर बनता है. तो ये स्टोरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्लीन कैसे कराया जाता है. वी कैन क्लीनिंग ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स. सो वी कैन स्टार्ट अवर चैप्टर. सो पहला हमारा कंटेंट है हमारा कंटेंट ये था वाटर आवर लाइफ लाइन. मतलब जो पानी है वो अपनी जीवन रेखा है. इट इज़ आवर लाइफ लाइन स्टूडेंट्स. ओके, लाइफ और जीवन रेखा मतलब हम बिना पानी के जी नहीं सकते हैं. जल है तो कल है, ये आपने सुना है. ये वाटर प्रीवियस स्टोरी में आपने पढ़ा है. यू कैन ऑल्सो सी इन मिस्टर अकेडमी. एंड सो हम वाटर और लाइफ लाइन पर बेस ये स्टोरी पूरा चेक करेंगे कि कैसे होगा. सो फर्स्ट वी सी दैट व्हाट इज़ वेस्ट वाटर. मैंने बताया पहला था वेस्ट वाटर स्टोरी. अब इसमें है व्हाट इज़ वेस्ट वाटर. बेकार पानी क्या होता है. The water which get contaminated after various work like washing, bathing, mopping, etc. is called wastewater. World Water Day कब मनाया जाता है? 22 के मतलब 22 मार्च को मनाते हैं. सिंपली आप जान लीजिए 22 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे. इसलिए कहा जाता है तो जल है तो कल है. सो we also say that wastewater is called also the rich in lather mixed with oil, black, brown water, and that goes down the drain from sink, shower, toilet, and the laundries is dirty. It is called wastewater. This used water should not be wasted, student. सो वी मस्ट बी क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स. हम इसी के कारण वाटर को फिल्ट्रेशन करते हैं. आपकी मदर वगैरह फ़िल्टर लगाती हैं जिसकी वजह से आप अच्छा पानी पी पाते हैं. तो मेन चीज़ आपके एक MCQ आ सकता है एग्ज़ाम में. वर्ल्ड वाटर डे कब बनाया जाता है? 22 मार्च को बनाया जाता है. यू कैन सी स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट, what is sewage, students? What is sewage? So sewage is a simple things. We see that जो सीवेज हो जाता है सबके यहाँ जैसी मतलब आप बात करते हो कभी कभी ज़्यादा उसके पर बाल चले जाते हैं तो वो सीवेज बन जाता है. वी से दैट सीवेज इज़ द वेस्ट वाटर रिलीज बाय homes, industries, hospital, offices, and other uses. It also included rainwater that has run down the street during a storm or heavy rain. मतलब वेस्ट वाटर आपके घर में भी रिलीज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब उसको बाहर ट्रांसफ़र किया जाता है. एंड हॉस्पिटल्स ऑफिस में भी होता है. ये इस कार्य में यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड बाय रेन वाटर ऑल्सो. We also say sewage is a complex mixture. What is complex mixture? We also say that complex mixture is also say sewage. And student, this is the main thing. Sewage क्या conduct करता है? Suspend क्या करता है? First thing is solid. Next is organic materials and inorganic impurities, nutrients, and saprotrophic and diseases causing bacteria and other microbes. This is the main thing, students. You can write down in your copies, also coming in your test. Then we can study about composition or sewage.
What is composition of sewage? Composition of say there are types of impurities, organic impurities, for example human feces, material feces and animal waste, और एंड जो हम ह्यूमन होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिन जो पास आउट करते हैं वो सारा वो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ में आता है। एनिमल वेस्ट, ऑयल, फैट्स वगैरह वगैरह होते हैं। फ्रूट, वेजिटेबल्स, कैंस, ये सारे में इसमें आते हैं। यू कैन सी दैट। ये भी आप सोचते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पूछा जाएगा। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ में क्या आता है? इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़, सो वी से दैट। एंड इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ में क्या आता है? मैंने राइट डाउन किया। नाइट्रेट इज द मेन एग्जाम्पल एंड द phosphorus, it is not phosphorus and this is phosphates, metals. And in nutrient student, this is phosphorus. And in inorganic impurities there are phosphates, and in nutrient there are phosphorus and nitrogen is the examples. Okay students, and in bacteria there are various type of such as those causing cholera, typhoid and etc. And other microbes, various type of there such as those causing diarrhea and jaundice. This is about composition of sewage, types of immunity and their examples student you can write down. And what does sewage contain students? Organic impurities। ऑर्गेनिक इम्यूनिटी मतलब जो हम लोग मतलब ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स वगैरह, जो उनके फैकल्स मटेरियल वेस्ट होते हैं, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट, etc. they are coming to organic impurities. And in inorganic impurities there are nitrates, phosphorus and metal. And nutrients there are phosphorus and nitrogen. And bacteria such as which causes cholera and typhoid. Other microbes such as which causes dysentery, and we also say that jaundice. ओके स्टूडेंट, जो टाइफाइड होता है वो वाटर की वजह से सब किसी बैक्टीरिया से हो जाता है। पानी में कोई गंदगी होती है, फिल्टर नहीं होता है, तो इसके कारण लोगों को टाइफाइड हो जाता है, वो गंदा पानी है। एंड व्हाट इज जॉन्डिस? और मैंने जो बताया जो जॉन्डिस होता है वो किस कारण होता है? जो पुरानी चीज़ें को जो खा लेता है, वाटर जो भी, वो टाइफाइड जैसी ही है। जैसे कोई पुरानी आइसक्रीम खा ले, बाहर का कुछ गंदा खाना खा ले, तो उसके कारण जॉन्डिस हो जाता है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज सीवर? So the network of a big and small pipes are called sewer. And what is sewerage? Sewerage is a forming sewage. It is like a transport system that carries sewage. We see that student. What is sewerage? A network of a sewer is called a sewerage. Okay. And what is the pipe which carries the wastewater is called a sewer. The pipe which carries the wastewater is called sewer. मतलब ऐसी पाइप जो वेस्ट वाटर कैरी करके रखती है उसे हम सीवर कहते हैं। और जो सीवर के नेटवर्क वाली जो पाइप होती है, जैसे कैपिलरी होती है अपनी जो बॉडी में, वो वेन और आर्टरी की एक नेटवर्क बनी रहती है, उसी के जैसे वो जो। So this is about the sewer and sewerage. Okay. It will be clear that the sewer is called the pipe which is carried to wastewater. And what is sewerage? The network is sewer is called network of sewer is called sewerage. Next, the sewerage. What is sewerage? जस्ट मैंने अभी आपको बताया what is sewerage. यहाँ पर अभी दिया गया है, you can see. The definition is the network of sewer is called sewerage. And we also say that the network of big and small pipes are called sewer. And the forming of sewerage, it is like a transport of system that carry sewage from the point. Clear?
There also the definition of sewerage, the network of big and the small pipes called sewer form the sewerage. आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कैसे ट्रीटमेंट होता है, वाटर ट्रीटमेंट हो। यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट आपको दिख रहा होगा हर जगह पर। देयर इज़ अ वाटर ट्रीटमेंट देन गो, यहाँ पर हर जगह इंडस्ट्री में ट्रीटमेंट होता है, फिर उसको वहाँ से छोड़ वाटर में छोड़ देते हैं, फिर आगे आगे ऐसे ट्रीटमेंट होता है। दिस इज़ लाइक अ साइकिल स्टूडेंट्स। You know about water cycle. This is also a sewage treatment, like a cycle of water treatment. We say that cycle of water treatment. It will be clear for you. So you can see there is a sewage treatment full उसका वो लिखा गया है। Okay, the process of removing impurities from the waste water before it can be refused or sent to be the water bodies is called sewage, the treatment or cleaning of water. If you know that जो फिल्टर होके वाटर आते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या ऐसा क्या होता है, देयर इज क्लोरीन and also ozone. These type of chemical are there that we can drink. जो आप पानी अच्छा पी पाते हैं उसके अंदर two chemicals have there, chlorine and ozone. It was coming in your test or final exam. You can also see the sewage treatment कि जो गंदा पानी होता है उसे साफ करने के तरीके होते हैं। You can see that स्टूडेंट्स, ये जो खराब मतलब जो पैकेट्स वगैरह होते हैं, ये एक स्क्रैपर की वजह से एक प्रोसेस होता है। दिस इज़ लाइक अ स्क्रैपर। यू कैन सी दैट वो उस कचरे को रोक लेता है और फिर वो पानी भेज देता है। फिर आगे हम एक और प्रोसेस पढ़ते हैं जिसकी वजह से वो मतलब फिर पेबल्स बचते हैं, फिर सैंड और बचेंगे। ओके, फिर ये यहाँ पर फिर से वही दिखाया गया है, सीवेज ऑफ ट्रीटमेंट, द इम्प्यूरिटीज़ के बारे में पूरा बताया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट सुनो स्टूडेंट्स, उसे फिर टैंक्स में डालते हैं, फिर जो वाटर में जो ग्रीट वगैरह सैंड वगैरह रहते हैं वो नीचे मतलब नीचे चले जाते हैं, मतलब वो कम होते जाते हैं धीरे धीरे और वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। मतलब वो जो पेबल्स मीन स्टूडेंट्स स्टोन, इट मीन पत्थर। ओके, वो स्टोन सैंड अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट एक और प्रोसेस होता है जो यहाँ से पानी लेके चला जाता है। यू कैन सी यहाँ से पानी जाता है और फिर यहाँ से पानी के अंदर चला जाता है। इट इज़ अ गुड वाटर। We say that is a skimmer remove floatable solid like oil and grease. Oil and grease को निकालने का ये प्रोसेस होता है। You can see that. And this sewage treatment of the sludge is transferred to the separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria. जो मतलब बेकार के मतलब फैकल्स होते हैं उनको एक टैंक में डलवा दिया जाता है और उसको हमेशा एक उसमें एक लकड़ी होती है उसे मिक्स किया जाता है, जो उसका एक गैस टाइप चीज़ निकलता है और उससे वो एक बायोगैस होता है। ठीक है, और वो किससे डिकम्पोज किया जाता है, एक एनारोबिक बैक्टीरिया से किया जाता है। यू कैन सी स्टूडेंट्स, एनारोबिक बैक्टीरिया से ही वो बायोगैस निकलती है, प्रोड्यूस होती है मतलब, और उस प्रोसेस के माध्यम से उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। जो पानी आता है साफ साफ नीचे पेबल्स चले जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, उन सबको पम्प्ड करके क्लैरिफाइड ऑफ वाटर हेल्प एनारोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो एंड द बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, soap and other unwanted matters and still remaining in clarified water after several hours. थोड़ा समय बाद क्या होता है, वो जो बेकार की चीज़ें जो बच जाती है टैंक में वो नीचे मतलब सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर उसको भी निकालने की प्रोसेस होता है। सो
the activated sludge is about 97% water, okay, and 3% are good fresh water. वी से जाए जो ओशन का पानी होता है वो 97% होता है, मतलब सलाइन वाटर. वी के से दैट सलाइन वाटर कितना होता है 97%, एंड 3% आर फ्रेश वाटर. वी से दैट 30% about the waste, and 68.7% are the 1 second. Yes, 68.7% is ice, and the glacier was coming जो हिमालयास में मतलब जो घुल के एकदम आगे डिसॉल्व होके आ जाते हैं. These are the 68.7% ice and glaciers. This is you can and 16 chapter of water previous resource और chapter. This is about the and जो मेन कुछ चीज़ था, ओके, द मेन थिंग दैट द स्लज जो एक ऑर्गेनिक मैटर होता है. आई एम सेइंग दैट स्टूडेंट्स कि वो जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं सेमी सॉलिड सच एज फैकल्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर कॉल्ड स्लज. दीज स्लज इज रिमूव यूजिंग अ स्क्रैपर. ये एक स्क्रैपर एक मशीन टाइप होती है जिसके वजह से जो टैंक में ट्रांसफ़र होते हैं डीकम्पोज बाय एनारोबिक बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस बायोगैस. में जस्ट आपको अभी पढ़ाया था स्लज के बारे में, जस्ट न्यू बताया था कि स्लज वो चीज़ होता है स्टूडेंट्स दैट ये नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स यू कैन सी स्लज मतलब एक ऐसा सेमी सॉलिड फैकल मटेरियल होता है वो जो नीचे जाके मतलब जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आता है आर कॉल्ड स्लज, एंड जो सेटल डाउन हो जाते हैं सेमी सॉलिड सच एज फैकल्स is called sludge, okay, and these sludge is removed using a scraper. So next we study about better house keeping practices. 1 second student. So बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस तो मतलब जो कुकिंग ऑयल फैट्स ये जो होते हैं हम इसको थ्रो डाउन नहीं कर सकते ड्रेन में, क्योंकि अगर हमें ड्रेन में थ्रो डाउन करेंगे तो कहाँ पर चला जाएगा ये पानी में. अगर हम लोग पानी में ऑयल डालेंगे, वी से दैट, रुको मैं आपको भी दिखाता हूँ. दिस इज अ कप फुल्ली कप ऑफ वाटर. 1 second students. You can see that student this is a fully full of वाटर, और इसमें अगर हम ऑयल मिक्स कर देते हैं तो वो फ्लोट डाउन करने लगता है ऊपर से, विसे फ्लोट डाउन करने लगेगा, ओके. अगर आप खुद के घर पे देखो एक बूंद अपनी उंगली से आप एक बूंद वाटर में डालोगे, वो ऑयल चाहे वो मस्टर्ड का कोई भी ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, वो ऊपर फ्लोट करने लगेगा, ओके स्टूडेंट, क्लियर. एंड लाइक दैट केमिकल्स लाइक पेंट सॉल्वेंट्स insecticides motor oils medicine may kill microbes that help purify water, so do not throw them down the drain. And they can harden and block the pipes in मतलब जो ऑयल एंड फैट्स को अगर हम लोग ड्रेन में डालेंगे तो क्या करेंगे, दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स इन एन ओपन ड्रेन. द फैट्स क्लॉग द सॉइल. क्लॉग मतलब उसको मतलब जैम हो जाता है ना, जैसे कोई मतलब पाइप जो होती है स्टूडेंट्स, पाइप जो होती है, अगर पाइप में हम लोग इतनी छोटी सी पाइप होती है पतली पतली, वी डिड नॉट से दैट थिक पाइप, दिस इज रेड. यहाँ से मतलब ऑयल वगैरह जाती है धीरे धीरे तो उसमें चिपकने लगती है स्टूडेंट्स. सो कैसे पास आउट होगी, तो हम लोग नहीं डालना चाहिए हमें, ओके, क्लियर. So we cannot put the oil and fat material on it.
इसी के माध्यम से एक और ऊपर से बताया गया है कि अपने घर कैसे साफ करना चाहिए। यूज टी लीव, सॉलिड फूड रिमेन, सॉफ्ट टॉयज, कर्टन, सैनिटरी towels, etc. should also be thrown in the dustbin. These waste chalk मतलब अगर आप इसे डस्टबिन में फेंकोगे, you can put all things, the tea leaves and the food cottons, अगर आप इसे डस्टबिन फेंके it will be good for you. एंड अगर आप लोग इसे डालोगे किसमें, ड्रेन में डाल दोगे तो वो उसमें फंसने लगेगा. सो वी कैन पुट द ऑल थिंग इन डस्टबिन एंड वी कैन सैनिटाइज द सैनिटाइजेशन. So we study about sanitizer. Poor sanitation contaminated drinking water is the causes of a large number of diseases. मतलब अगर आप गंदगी फैलाओगे तो इससे एक बीमारी पैदा होती है, जिस प्रकार से अभी कोरोना चल रहा है. कोरोना वायरस मतलब किसी आदमी ने बेड खा लिया था, बीमार वाला बेड, तो उससे एक बीमारी पैदा हो गई, वो भी ऑक्सीजन के हिसाब से, मतलब जो सांस है उसके कारण पड़ गए, छुआछूत जिसे कहते हैं हम, तो उसके कारण. तो हमें हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें कभी गंदगी नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण यू कैन सी टू इम्प्रूव सैनिटाइज लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल. मतलब आप गंदगी फैलाओगे तो देखो ये बेचारा एक पिग है, ही वॉज डेड स्टूडेंट्स. सो वी कैनॉट डू, हमें कभी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. देखो एक गंदगी चीज़ों से बहुत लोग बीमारी के शिकार हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द साइंस चैप्टर ऑफ योर क्लास 7 सॉल्यूशन एंड chapter 18 wastewater story. And thank you of Bishra Academy, and please like and subscribe my video. Thank you.